नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए प्रतियोगिता परीक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं बिहार लोक सेवा आयोग LDC मुख्य परीक्षा 2021 का हल प्रश्न पत्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों को लेकर आते हैं जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी है या फिर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हम लोग चलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह और उत्तर सहित। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें कि ऑप्शन बी, यह जो है भारत में स्टॉक एक्सचेंजों एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना जो है सेबी का गठन 12 अप्रैल 1992 को किया गया था। भारत का पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है सिक्किम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान उदार ब्याज दर निम्न में से कौन तय करता है? तो यह तय करता है मौद्रिक नीति समिति, जिसका RBI का गठन जो है हम लोग जान लेते हैं कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी, जबकि RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे, जबकि CD देशमुख प्रथम भारतीय RBI गवर्नर थे। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह है बुध, जो कि सूर्य के सबसे निकट है और सबसे हल्का ग्रह भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बाघों के संरक्षण के लिए 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था। टोडा जनजाति कहाँ रहती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियाँ में निवास करती है। किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है रिजर्व वन क्षेत्र की सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अग्रणी राज्य। जल भराव की आवश्यकता किस फसल के लिए आवश्यक है? तो वो फसल है चावल, यानी कि धान की, जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए ज़रूरी है। जबकि तापमान की अगर बात किया जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता है। बोकारो और भिलाई लो इस्पात परियोजना किसके सहयोग से स्थापित हुई थी? तो ये जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। भिलाई की स्थापना 1955 में मध्य प्रदेश में, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, जबकि बोकारो की स्थापना 1964 में, जो कि अभी झारखंड में है, रूस के सहयोग से किया गया। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमारा असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम ये सब राज्य आते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इस वन में मुख्यतः महोगनी, आबनूस, जारुल, बांस, सिनकोना, रबर इत्यादि के पेड़ आते हैं। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? बिहार में गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ बागमती, कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन ये सब जो है बिहार में गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा उपयोगी है? जैव विविधता को
कम करने के लिए विलायती बबूल, जिसे कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा कहा जाता है। विलायती बबूल जैव विविधता के लिए एक प्रकार का खतरा है। यह पौधा अरावली पर्वत श्रृंखला के हरियाणा और दिल्ली विस्तार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह पौधा जो है अपने आसपास किसी अन्य पौधे को विकसित नहीं होने देता है। साथ ही यह भूमिगत जल स्तर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। वर्ष 2016 में मद्रास उच्च न्यायालय ने इन वृक्षों को जो है नष्ट करने का आदेश दिया था। विलायती बबूल हरियाणा सहित दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर स्थित जो है राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजराज प्रथम 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के बीच करवाया था। यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। चोल वंश का स्थापना 9वीं शताब्दी में विजय आले ने की थी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृहदर्थ था, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी तथा उसी ने एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ जो है अजातशत्रु के काल में हुआ था। अजातशत्रु ने मगध का विस्तार करने के लिए काशी, वज्जी तथा कौशल पर आक्रमण किया तथा इन्हीं युद्धों में उसने रश्मुथल तथा महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। यह युद्ध जो है 1191 ईस्वी में लड़ा गया, जबकि 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। लोदी वंश की स्थापना किसने की? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की। इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने हराकर दिल्ली पर मुगल राज्य की स्थापना की। कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जो है हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस का भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? तो वो युद्ध था वांडीवास का युद्ध, जिसे कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी कहा जाता है। 1756 से 1763 ईस्वी के बीच कर्नाटक का तृतीय युद्ध का ही भाग था वांडीवास युद्ध, जो कि जनवरी 1760 में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को अंतिम रूप से पराजित किया। इसी युद्ध के बाद भारत से फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया। मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल के मोपला किसानों ने 20 अगस्त 1921 को अंग्रेज़ों के पुलिस थानों को जलाने से हुई। मोपला इस क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म के धर्मांतरित अरब एवं मलयाली मुसलमान थे। मोपला विद्रोह वस्तुतः काश्तकारों का जमींदारों के खिलाफ कर न देने का विरोध था। खिलाफत आंदोलन के नेता रहे शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया। विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार ने मालाबार में सैनिक शासन की घोषणा कर दी और मोपलाओं का 1921 के अंत तक बर्बरता से दबा दिया गया। किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार प्रांत से पृथक कर अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। वर्ष 1912 तक बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल एक संयुक्त प्रांत थे।
22 मार्च 1912 को बिहार और बंगाल को एक अलग संयुक्त प्रांत बिहार उड़ीसा के रूप में बंगाल से अलग कर दिया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन सचिंद्रनाथ सन्याल और सुखदेव थापन ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की थी। इस संगठन का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। पुलिस अधीक्षक लाहौर का सॉन्डर्स की 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी घटना थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार संघीय केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। केवल मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? तो पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में नियुक्त हुआ था वर्ष 1971 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्योटो में आयोजित किया गया था। संविधान की आत्मा क्या है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित हिस्सा है। NF पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन ऑस्टिन का है। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। अभी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में अंतिम जनगणना जो है 2011 ईस्वी में की गई थी। भारत की पहली बार जनगणना वर्ष 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन किया गया था, जबकि पहली पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1951 के बाद सभी जनगणनाएं वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की गई थी। सतत विकास का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो सतत विकास का सिद्धांत वर्टलैंड आयोग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वर्टलैंड आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उपसंगठन है, जिसका उद्देश्य संधारणीय विकास की खोज में देशों को एकजुट करना था। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किन निम्न में से कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में कागजी मुद्रा
किस वर्ष पहली बार प्रारंभ हुई? तो कागजी मुद्रा प्रथम बार 1861 ईस्वी में प्रारंभ हुई। रेपो रेट क्या है? तो रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है तो रेपो दर, और रिवर्स रेपो दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है तो वो हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में निवेश करता है। यह फंड किसी विशेष इंडेक्स की सिक्योरिटी में समान अनुपात में निवेश करता है तथा किसी विशेष सेक्टर पर आधारित होता है। पेगासस क्या है? तो यह एक जासूसी यंत्र है जो लोगों के फ़ोन के माध्यम से जासूसी करता है, उसे पेगासस कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। किस देश ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया है? तो वह है एल साल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया है। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। इसे कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु निर्मित किया गया है। इसका विकास सातोशी नाकामोटो नामक एक इंजीनियर ने किया था। किस राज्य में धारा 348(2) के प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी गई है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। यहाँ जो है हिंदी भाषा को कानूनी मान्यता दी गई है। आर्थिक रूप से पिछड़े EWS को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? तो वो अनुच्छेद है 15(6) एवं 16(6). अनुच्छेद 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे पारित किया गया। अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) संविधान संशोधन 103। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? तो अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया। कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता है? तो वह राज्य है बिहार। संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 105वां संशोधन अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। संविधान का 105वां संशोधन 10 अगस्त 2021 ईस्वी में अधिसूचित किया गया था। यह संशोधन राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। आवश्यक रक्षा सेवा बिल 2021 क्या है? तो आवश्यक रक्षा सेवा बिल यह जो है रक्षा उत्पादन इकाइयों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है। संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए? तो लोक लेखा समिति ने जो है अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो वह है एस्प्लीन, जिसे हम लोग प्लीहा भी कहते हैं। प्लीहा और मस्तिष्क ऐसे अंग हैं जो केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त पर प्राप्त करते हैं। लाख क्या है? लाख कीट का एक शरीर श्रावण है। लाख कैरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। ये कीट क्रॉक्सिडी कुल में आते हैं। अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? तो वो मार्ग है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर वे लोग प्रवाह करते हैं। विषाणुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विषाणु बाध्यकारी परजीवी होते हैं। वायरस विषाणु आनुवांशिकी सामग्री और प्रोटीन से बनी एक गैर सेलुलर संक्रामक इकाई है जो बैक्टीरिया, पौधों और जानवरों की जीवित कोशिकाओं के भीतर ही अपनी प्रतिकृति बनाता है। इनमें कोशिकाएं नहीं होती है, लेकिन वे कैप्सिड नामक सुरक्षात्मक प्रोटीन से घिरे होते हैं। न्यूक्लियोसाइड है प्यूरिन, पाइरिमिडीन और चीनी।
न्यूक्लिक अम्ल का प्रत्येक अणु हजारों मोनोमर्स का बना होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। किलोहर्ट्ज़ एक इकाई है जो मापती है विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग आवृत्ति को मापती है। किलोहर्ट्ज़ एक कटा हुआ हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर बिजली की इस्त्री में ताप तत्वों के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वह धातु है नाइक्रोम। बिजली की मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पानी में एक हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति काम करती। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। आहार में नमक का उपयोग होता है। भोजन के पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की थोड़ी मात्रा में उत्पादन। तो साथियों, कैसा लगा हमारा ये आज का बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के पूछे गए प्रश्न और उत्तर। तो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरह हम आपके लिए रोज़ जो है नए नए प्रश्न उत्तर जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उसी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।